स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर जो 2 है उसको स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, चैप्टर जो 2 के अंदर अपन बात करेंगे, वहां पर अपन ने सिस्टम ले रखा है और वो जो सिस्टम है उस सिस्टम का क्या नाम दे रखा है हम लोगों ने, नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक को अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। कौन सा ले रखा है? नर्वस सिस्टम। अब अपन नर्वस सिस्टम के अंदर भी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक किसका रहेगा? ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक रहेगा। किसका टॉपिक लेंगे हम लोग? ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है, इसका डायग्राम अभी लेबल नहीं कर रखा है मैंने इसको, अपन बाद में इसको लेबल करेंगे। चलिए, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन होता है। कौन सा होता है? सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन होता है। ह्यूमन जो ब्रेन होता है सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। ह्यूमन ब्रेन सॉफ्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ह्यूमन का जो ब्रेन यानी कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज ब्रेन। अब ब्रेन का अपन बात करते हैं वेट की, तो 1.4 kg टू 1.5 kg इसका क्या होता है? वेट होता है। मैंने दोनों क्यों लिखे? कुछ बुक्स के अंदर 1.4 दे के रखते हैं और कुछ बुक्स के अंदर 1.5। तो वेट कितना हो गया? 1.4 टू 1.5 kg इसका वेट हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन है सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, इसीलिए द ह्यूमन ब्रेन सिचुएटेड स्कल ऑफ बोनी क्रेनियम। ठीक है, यानी स्कल के अंदर बोन्स की बनी हुई एक कैविटी होती है, स्पेस होता है जिसको क्या बोलते हैं? बोनी क्रेनियम। जैसे देखिए, अब ये जो बाहर वाला पूरा पोर्शन बचा हुआ है इसको अपन क्रेनियम मान लेते हैं। तो कहाँ सिचुएटेड होता है? बोनी क्रेनियम के अंदर, स्कल ऑफ बोनी क्रेनियम के अंदर सिचुएटेड है। ह्यूमन जो ब्रेन होता है ये हमारी कंप्लीट वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस होती है उन पे क्या करता है? कंट्रोल करता है, चाहे वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीथिंग हो रही है ना, सर्कुलेशन हो रहा है, इन सब पे कंट्रोल करने का, एक्सक्रीजन हो रहा है, सब पे कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ह्यूमन ब्रेन का होता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि ह्यूमन का जो क्रेनियम में तो है, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट, यानी 3 मेम्ब्रेन सराउंडेड द ब्रेन टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक एंड इंजर्ड। अब वो जो 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें एक तो होती है आर्केनोइड, सबसे बाहर की तरफ होती है ड्यूरामेटर होती है सबसे बाहर, जो टफ होती है, हार्ड होती है। फिर होती है आर्केनोइड, बीच वाली क्या हो जाती है? आर्केनोइड। सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? पायामेटर। ठीक है, 3 मेम्ब्रेन होती है, ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पायामेटर। इन मेम्ब्रेन के बिटवीन के अंदर फ्लूइड फिल होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ए फ्लूइड यानी एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड पार्ट होता है जो मेम्ब्रेन के स्पेस के बिटवीन में फिल रहता है। ए फ्लूइड फिल बिटवीन द स्पेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज नॉन एज द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। This fluid provide the protection of the brain from the external shock, injuries, etc. तो ये तो बात होगी इसके बाहर की। फिर अपन बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कौन कौन से है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन देखिए, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है पार्ट, ये हो जाता है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। ये वाला जो एरो आ रहा है, ये एरो किसका है? थैलेमस का, थैलेमस। ये वाला जो पोर्शन होगा ये किसका? यानी ये मिड ब्रेन और थैलेमस के बीच में क्या होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनको एक साथ क्या बोला जाता है? फोर ब्रेन। याद रह जाएगा,
सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या हो गए, फोर ब्रेन। फिर यहाँ देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है, मिड ब्रेन। कौन सा है, मिड ब्रेन बोलते हैं। फिर देखिए ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम ये वाला हो जाता है पोन्स, और इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। तो 3 पॉइंट हो गए ना, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा। इनको एक साथ क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोला जाता है। तो देखिए सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन हो गया। फिर मिड ब्रेन हो गया, पोन्स, सॉरी सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा, ये किसके पार्ट हो गए, हिंड ब्रेन के पार्ट हो गए। फिर यहाँ ये जो फोर ब्रेन है, इसमें जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, इसको एक साथ डाईएनसेफेलोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईएनसेफेलोन भी बोला जाता है। किस किस को बोलते हैं डाईएनसेफेलोन, किस किस को बोलेंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। आज अपन जो कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं वो किसकी देखते हैं, फोर ब्रेन की देखते हैं। चलिए अपन बात करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये रहा सेरिब्रम, क्या है, सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन का 80 to 85% कवर करता है। जो सेरिब्रम होता है, इसके अंदर क्लेफ्ट की वजह से यानी दरार पाई जाती है, इसकी वजह से ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है। तो द सेरिब्रम डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स। क्या है, सेरिब्रम डिवाइड इनटू द 2 पार्ट। देख लीजिए, दरार ये रही, ये दरार है, ये सॉरी क्लेफ्ट, जो इनको जोड़ने का एक प्लेट है, इनको जोड़ने का काम करते। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो सेरिब्रम डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स, यानी 2 हेमिस्फीयर, एक तो हो गया राइट हेमिस्फीयर और एक हो जाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, द सेरिब्रम डिवाइड इनटू द 2 हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर को आपस में ज्वाइंट करने का काम कौन करती है, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। तो सेरिब्रम हैव द 2 हेमिस्फीयर, both hemisphere are joined by a plate. This plate is known as the corpus callosum. Then after, the outer portion of the each hemisphere contain the gray matter, so is known as the cortex. बाहर की तरफ क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ग्रे नर्व प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्रे नर्व प्रेजेंट होती है। फिर जो इनर वाला जो पोर्शन होता है, इस इनर वाले पोर्शन के अंदर व्हाइट मैटर फिल रहता है। द इनर साइड टू फिल द व्हाइट मैटर, to fill the white matter, so is known as the medulla. तो outer portion of the each hemisphere, cortex to contain the gray matter, the inner portion to contain the white matter, so is known as the medulla. अब आइए इधर, जैसे मान लीजिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक तो ऐसे दरार बनी हुई है ना दरार। तो ये जो क्लेफ्ट होती है, दरार होती है, इसको बोलते हैं सल्क। क्या बोलते हैं, सल्क बोलते हैं। अब ये जो उभार बने हुए ना, इन उभार को क्या बोला जाता है, गराई बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अपन इसकी बात करते हैं, ये देखिए ऐसे आपके सामने मार्कर है, तो मार्कर में देखिए ये तो दरार होगी ना दरार बीच में, ये रही, इधर उभार बना हुआ है। या फिर देखिए जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने कैप ले रखी, इस कैप पे देखो एक तो ये ऐसे उभार है, ऊपर की तरफ ऊपर उठा हुआ पार्ट है, और कुछ पार्ट इसमें नीचे की तरफ ऐसे दबा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा ना। तो जो वैसी ही शेप किसमें है, सेरिब्रम के अंदर पाई जाती है। तो सेरिब्रम के अंदर जो ये ऊपर उठे हुए उभार है, जैसे इसमें दिखाई दे ना उभार,
इसमें जो ऊपर उठे भार होते हैं इनको बोलते हैं गराई बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गराई। जो अंदर की तरफ जो दरार बनी होती है उसको, यानी अंदर वाला जो पोर्शन हो गया उसको क्या बोल दिया जाता है? जैसे मान लीजिए ऐसे आपको, जैसे ऐसे, तो ये जो दरार है ना, ये दरार ये अंदर की तरफ जा रही है, तो इन दरार को तो यानी ग्रूव को तो क्या बोला जाता है? सल्काई। और जो ये उभार बने हुए इनको क्या बोला जाता है? गहराई बोला जाता है। गहराई क्या बोलते हैं? उभार को गहराई बोलते हैं। ये गहराई और सल्काई जितने ज्यादा होते हैं, ये यानी कि ये उभार जितने ज्यादा होंगे वो ह्यूमन उतना ज्यादा ही क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। फिर उसके बाद अपन बताते हैं कि सेरिब्रम के क्या क्या फंक्शन है। तो क्या क्या फंक्शन करता है? इंटेलिजेंसी, मेमोरी, डिजायर्स, ठीक है, इमोशन, थिंकिंग, कॉन्जीनियस, यानी कि अपनी एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, इसके क्या क्या होते हैं देखिए, जैसे इंटेलिजेंसी, मेमोरी, कॉन्जीनियस, थिंकिंग। चार पॉइंट याद रख लोगे आप आराम से। कौन कौन से हो जाते हैं? 4 पॉइंट्स। मेमोरी, इंटेलिजेंसी, कॉन्जीनियस, थिंकिंग, ये सब किसके काम होते हैं? सेरिब्रम के फंक्शंस होते हैं। फिर जो फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट कौन सा होता है? यहाँ देखिए थैलेमस। तो जो थैलेमस होता है उसका क्या काम होता है? इट द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व। ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का सेंटर, तो इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व। फिर कौन सा आता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द बॉडी या मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड द ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट द थ्रस्ट, हैंगर, इमोशन, फीलिंग। ये सब भी किसके काम होते हैं? हाइपोथैलेमस के काम होते हैं। हाइपोथैलेमस टू सीक्रेट द हार्मोन्स, this hormone control the pituitary gland, so this part is known as the master gland। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो आप कौन सा पार्ट बताओगे ब्रेन का? वो उस पार्ट का क्या नाम होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ब्लड प्रेशर को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो आपके हाइपोथैलेमस के क्या हो जाते हैं? फंक्शंस हो जाते हैं। तो आज का हमारी जो क्लास थी वो किस पे थी? क्लास फोर ब्रेन पे थी। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? डाइएनसेफेलोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो से सेरिब्रम की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को अच्छे से समझेंगे।